बोला तू यहाँ बैठा है? हाँ बोला तू ठीक तो है ना? हाँ दादा ठीक है। वहां से छूटे तो थोड़ा सा मन उचाट हो गया था, सोचा गंगा किनारे आके बैठ जाएं। पर तुम इतने परेशान काहे को लग रहे हो? मैं काहे को परेशान होऊंगा? वो तो मोहल्ले वाले मुझ पे ये तोहमत न लगा दें कि मैंने खामखा तुझे मरवा दिया, इसलिए ढूंढने चला आया। अच्छा, ये कहकर कि तुम परेशान नहीं हो, ये बात तुम हमें समझा रहे हो या अपने आप को? मैं भला किसी को क्या समझाऊंगा? जो सच बात थी वो मैंने बता दिया। सच बात क्या है ये आज हम तुम्हें समझाते हैं। दुनिया नफरत और दुश्मनी छुपाती है और तुम छुपाते हो प्यार। हाँ दादा, गंगा मैया की सौगंध, अगर हम कोई नेकी कर सके तो इतना जरूर करेंगे कि उस प्यार को समझने वाला और उसे जिंदा रखने वाला जरूर ढूंढ ले आएंगे, चाहे इसके लिए हमें भगवानी के पास क्यों न जाना पड़े। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। जय ओम नमः अरे भोला, जल चढ़ाने आप रोज ही आती हैं? हाँ, पर तुम्हें तो यहाँ पहली बार देख रही हूँ। इससे पहले भोलेनाथ से कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हारी जरूरत ही कितनी है भोला कि तुम भगवान के सामने हाथ फैलाओ। लगता है आज कोई खास जरूरत आन पड़ी है, इसलिए तुम्हें भगवान की चौखट लांगनी पड़ी। हाँ, जरूरत तो बहुत खास थी, पर बिना मांगे ही उसने हमारी मांग पूरी कर दी। कौन सी मांग पूरी कर दी? हम तुम्हें जो मांगने आए थे। मुझसे कोठे पर आके मिल लिया होता। मैं मांगी नहीं चाहती भोला, बिकती हूँ बाजार में। अरे हम तुम्हें अपने लिए थोड़ी मांगने आए थे। फिर? वो तो हम बाद में बताएंगे, पहले तुम ये बताओ, तुम जो रोज ये जल शिवलिंग पर चढ़ाने आती हो, जानती हो लड़कियां शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाती हैं? तुम ही बताओ। हम भी नहीं जानते थे। हमारी अम्मा कहती हैं कि कुंवारी लड़कियां शिवलिंग पर जल इसलिए चढ़ाती हैं ताकि उन्हें अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले। अरे ये पार्वती पति शंकर है ना, ये तो दूसरों के कल्याण के लिए जहर तक अपने कंठ में उतार लेते हैं। अच्छा घर और अच्छा वर ढूंढना इनके लिए तो चुटकी भर का खेल है। जय जय शंकर शंभू, हर हर महादेव। मर्द जिस औरत की जिंदगी ही न बचाए, उसे संवारना कोई खेल नहीं है भोला। ये जो वैश्या नाम है ना, जिस लड़की के भाग्य से जुड़ जाता है, उसका जहर अपने कंठ से लगाने वाला नीलकंठ आज तक पैदा नहीं हुआ। हाँ, है एक नीलकंठ जो सारे जमाने के जहर को समेटे हुए है अंदर, पर थोड़ा सा कुरेदो तो अमृत भरा पड़ा है उसके अंदर। अगर तुम चाहो तो उसकी जिंदगी में अमृत खोल सकती हो, उसे गंगा की तरह निर्मल बना सकती हो। इस तरह तुम्हारा घर भी बस जाएगा और उसका भी। जानना चाहोगी कौन है वो? अरे अपना रूपा दादा। रूपा? हाँ, उस दिन तुमने उन्हें घर में आने की दावत दी थी ना? हाँ। अरे कोठे पर तो दुनिया वाले आते हैं, घर में तो सिर्फ घर वाले आते हैं। सच कहना, भोले बाबा की कसम, क्या तुम रूपा दादा से प्यार नहीं करती? ए हरामजादे, तू मेरी लड़की को बहका रहा है। यही तो मेरे कमाई का जरिया है और तू मुझसे छीनना चाहता है इसको। माँ जी, आपको रुपया चाहिए ना? हमने आपको 500 रुपए दिए थे ना, वो अपनी माँ को दे दो। हमारे पास इतनी रकम है, वो तुम रख लो। अरे इनका घर बस जाएगा, फिर हम अपने गांव चले जाएंगे। अरे इनकी दुनिया बस जाए, इससे बढ़कर नेकी का काम क्या हो सकता है हमारे लिए? अरे हरामजादे, ये साल में हजारों रुपया कमाती है और तू 500 रुपए में इसे आने आया है। अरे सरजू, कलन मियाँ, बूरे लाल कहाँ मर गए सबके सब? हरामजादे को धक्के मार के बाहर निकालो। हाँ, बड़ा है मेरी बेटी का घर बसाने। माँ जी, आप ले जाओ हरामजादे को बाहर। भैया मैं नहीं।
हरामजादा वो नहीं, खराब तो तू है। सिक्कों की खनक सुन सुनकर तेरे कान इतने बहरे हो चुके हैं कि तुझे किसी इंसान की आवाज, किसी की फरियाद सुनाई नहीं देती। अरे थूकती हूँ मैं तेरे इस कोठे पर और तेरे धंधे पर। मरते मर जाऊंगी मगर तेरे इस कोठे पर कदम कभी नहीं रखूंगी। क्यों बे हरामी के पिल्लो, भोला के ऊपर हाथ उठाया तुम लोगों ने? देख बे ढोलकी के, आज के बाद इस कोठे वोठे को भूल जाओ। दोबारा इस शहर में नजर आया ना तो तेरी मैं, अगर नजर आया तो कहा जाएगा बे? कब्रिस्तान। और तू कबूतर की औलाद, बोल। शमशान। लेकिन वहां तक उठाकर ले जाने वाला तुझे कोई मिलेगा नहीं। तू भी समझ गई ना हथनी बेगम? हाँ हाँ समझ गई। अभी शहर से हमारा दाना पानी उठ गया। उठाओ अपने साथ सामान ताम झाम और अपने हाथों से सब आदमी से नीचे फेंको, फेंको। हाँ चल चल उठा चल। सारा झगड़ा हमारे ही वजह से हुआ है। हम ये रीत नहीं जानते थे कि शहर की कुछ घरों की लड़कियां विदा नहीं होती हैं। मैं तो चौराहे से आकर कोठी के लिए विदा हुई थी भोला। फिर उसी चौराहे पर खड़ी हूँ। ना कुछ सुझाई देता है, ना कुछ दिखाई देता है। हमें तो एक ही रास्ता सुझाई देता है, जहां बीच में ना कोठा आता है और ना ही चौराहा, और वो है घर का रास्ता। औरत की जिंदगी चार दीवारी में होती है भोला, और वैश्या की चौराहे के इर्द गिर्द। चौराहे की गंदगी चौखट की धूल नहीं हो सकती। काहे को नहीं बन सकती? तुम सिंदूर की लाली को समझती क्या हो? पवित्र मन से जो मांग में भर दे तो औरत की सारी कालिख मिट जाती है, वो सीता बन जाती है। वो सीता होती है और सिंदूर पहनाने वाला राम होता है। ये बाजार रावण की लंका है भोला, जहां सोना नहीं, सोने को औरत मिलती है। इस लंका में रूपा दद्दा जैसे भी राम है, जिनके लिए तुम्हें कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी होगी। आओ मेरे साथ, आओ। तुम लोग क्या देख रहे हो? सब अपना अपना काम करो, चलो। सुनो दादा, राधा जी ने हाट बाजार छोड़ दिया है, पर हमने सोच लिया है कि वो अब कहां जाएंगे। अरे इसमें सोचना क्या है भोला? बाजार भले बदल जाए, बाजार वाले नहीं बदलते। एक आंगन छोड़ा साला दूसरा चौबारा आबाद हो जाएगा। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है दादा। इस बाजार में हीरा भी पत्थर का टुकड़ा नजर आता है। औरत कोठे में रहे तो पत्थर, घर में रहे तो हीरा। इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि हम इन्हें घर ले जा रहे हैं। नहीं भोला, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कोठे वालियां जिस घर में कदम रखती हैं वो घर भी कोठा बन जाता है। कोठे वालियां तो मंदिर में भी कदम रखती हैं, तो क्या मंदिर कोठा बन जाता है? घर घर होता है, मंदिर नहीं। पर औरत का घर उसका मंदिर ही होता है दादा। वो औरतें देवी होती हैं जिनका घर मंदिर होता है।
बाजार की लड़की मंदिर के आंगन में जाके नाचेगी तो वो मीरा नहीं कहलाएगी, वो ही रहेगी। पर देवी की मूरत बनाते वक्त पहली मिट्टी मीरा के घर से नहीं आती, इन्हीं कोठों से आती है दादा। वरना वो मूरत नहीं मानी जाती, उसकी पूजा भी नहीं होती। चुप रहो भोला, चुप रहो। रूपा, तवाइफ खुद कीचड़ होती है। इस तरह की बातें करके उस पर पत्थर क्यों मार रहे हो तुम? जब जानती हो कि कीचड़ हो तो कमल बनकर मंदिर का चढ़ावा क्यों बनना चाहती हो? ये बाजार भले ही कीचड़ है दादा, पर राधा जी वाकई कमल है, और कमल का जीवन देवता के चरणों में चढ़कर ही सफल होता है। और तुम जानते हो वो देवता कौन है? वो तुम हो दादा, तुम। मैं सिर्फ इंसान हूं भोला, मुझे इंसान ही रहने दो। तो ये भी कहा अपनी माँ की कोख से वैशा पैदा हुई है, इन्हें भी बाजार में कोई इंसान ही लाया है? अगर इतनी दया है तेरे अंदर तो तू ही क्यों नहीं बन जाता इसका देवता? दादा, तू अपने दादा को खुश करने के लिए सिफारिश कर रहा है या फिर इस लड़की का नया हमदर्द बनकर उसका पेशकार बन? किस मुंह से अपने भाई को भड़वा और औरत को वैश्य कह रहे हो? अरे इन्हीं कोटों की वजह से हर माँ, बेटी, बहन की इज्जत सलामत है, वरना आदमी तो ऐसा गंदा जानवर है कि अपनी हवस के लिए अपने घर का दरवाजा तोड़ दे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम जा रहे हैं यहां से और इन्हें साथ में लेकर जा रहे हैं। अरे तुम हमें घर से क्या निकालोगे? हम तुम्हें उस घर से निकालते हैं। जितना वो घर तुम्हारा है वो घर हमारा भी है। खबरदार उस घर में तुमने कदम रखा तो। हमसे भूल हो गई दादा। देखो आसमान की छाती फट गई हमारा जुल्म देखकर। भल भल रो रहा है भगवान। हमारी अम्मा कहती रही दादा कि जब महापाप होता है ना तो बेमौसम पानी बरसता है। दादा, आप पत्थर को उठाकर अपने मंदिर जैसे घर में ले गए और हमने उस मंदिर को अपना घर समझ लिया। फिर ऐसे जाकर बैठ गए वहां कि हमने आपको निकाल दिया और उसके ऊपर हमने आप पर हाथ उठाया। छी छी, आपको माफ कर दो दादा, हमको माफ कर दो। किसी और ने मेरी तरफ हाथ भी बढ़ाया होता तो दुनिया को आग लगा देता मैं। वार करने की आदत जो पड़ गई है, लेकिन आज पहली बार किसी ने हक से हाथ उठाया। अच्छा लगा, अपना लगा, बहुत अपना। समझा भोला? अपना कहकर आप तो इंसान से भगवान बन गए दादा, पर हमें तो हैवान से इंसान बनने का एक मौका तो दो। अरे छोटा समझकर हम पे दया करो दादा, हम पर दया करो। अपने घर चलो दादा, अपने घर चलो। हमें माफ कर देना दादा।
किसकी इजाजत की राह है? तो चलो। सलमे सितारे और जरी गोटे वाले कपड़े पहनने वाली को इन सीधे साधे कपड़ों में देखकर हैरत हो रही है ना? तवाइफ का जेवर उसके जिस्म का कोड होता है, उसे उतारकर ये पहने हैं मैंने। औरत का जेवर उसके साधेपन में होता है, ऐसा हमारी अम्मा कहती रही। फिर यह भी सच है कि जब तन अपना चोला बदलता है तो धीरे धीरे मन भी।